अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एसएमजे टेक चैनल में खुशामदीद। आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक क्यूआर कोड जनरेट करना हो तो वो कैसे किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। ये काम अचीव करने के लिए आपको एक प्लगइन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो प्लगइन आप एक्सेल में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंसर्ट की टैब में जाएंगे और वहाँ पे जाके गेट एड-इन्स का एक ऑप्शन है, वो सेलेक्ट करेंगे। इसमें आके हम लिखेंगे QR और आपके पास QR फॉर ऑफिस नाम से एक प्लगइन आ जाएगा। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये सबसे कॉमनली यूज है। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपसे लाइसेंस इंफॉर्मेशन और इस तरह की जो उनकी रेगुलेटरी पॉलिसीज होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन देता है। आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये प्लगइन यहाँ पे शो हो जाता है। अच्छा, ये तो अभी ऐड हुआ है, कल को आपको ये लेट्स से कि गलती से बंद हो जाता है यहाँ पे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये कहाँ से मिलेगा, तो आप यहीं इंसर्ट की टैब में माय एड-इन्स के अंदर ये आपको QR ऑफिस मिल जाएगा और ये आप दोबारा से खोल सकते हैं। अच्छा, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस पर्टिकुलर सेल में जहाँ पे QR कोड हेडिंग डली हुई है, मुझे ये पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह मर्ज करके दिखानी है ताकि मैं जब भी उस QR कोड को स्कैन करूँ मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाए। तो उसको करने के लिए हमें सिंपल सा करना ये होगा कि मैंने ये रिकॉर्ड सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्लगइन है, एड इन है, उसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे कि करंट सिलेक्शन जो डॉक्यूमेंट में हुई हुई है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लो। अच्छा, ये तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये इसको यूज़ कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जो कि आप इसमें यूआरएल्स के भी वो क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। मैं इसको कस्टम सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं इस वक्त अपनी शीट की स्पेसिफिक काम करने जा रहा हूँ और मैं इस ब्लू वाले एरो के साथ जो बटन बना हुआ है इसको प्रेस कर दूंगा। तो ये क्या करेगा कि इस इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आ जाएगा और उसका एक क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। अच्छा, अब क्यूआर कोड मुझे इस जगह चाहिए तो अब मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा। क्यूआर कोड का आप अपनी मर्जी का कोई कलर भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये उसके लिहाज से इसको सेलेक्ट कर लेगा और इसके साइज़ को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये आपके सेल में अप्रोप्रिएटली आ जाए। एरर करेक्शन आप इसमें अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यूजुअली इसको मीडियम पे रखा जाता है और इंसर्ट दबा देंगे। अब जैसे ही इंसर्ट दबाएंगे तो जो आपका जो सेल है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब यही चीज़ हम रिपीट करते हैं इस वाले रिकॉर्ड के लिए। मैंने इसको ब्लू बटन दबाया, डेस्टिनेशन सेल सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। तो ये बड़े आराम से आप इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उस इंफॉर्मेशन का क्यूआर कोड जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे। और ये हम तो इस वक्त आपके हर इंडिविजुअल का एक अलग अलग यूनिक क्यूआर कोड जनरेट हो गया और इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को हैंडी रखने के लिए आपने सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन किया और आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि बेसिकली क्यूआर कोड की यूजेज के ऊपर थी ऑन एमएस एक्सेल। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल से सब्सक्राइब रहिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।